पढ़ते हैं भारत की मिट्टियाँ, यानी कि भारत की मिट्टियों के बारे में पढ़ते हैं। मृदा निर्माण धीमी प्रक्रिया है जिस कारण से यह अनवीनीकरण या अनव्यकरणीय संसाधन है। यानी कि मृदा कौन सी संसाधन है, तो अनवीकरणीय या अनव्यकरणीय संसाधन है। भारत में मिलने वाली मृदाएं, यानी कि भारत में कौन कौन सी मृदाएं मिलती हैं, तो जालोड़ मिट्टी मिलती हैं। नंबर 1 पर जालोड़ मिट्टी मिलती हैं। भारत में मिलने वाली सबसे ज़्यादा, जो कि भारत के लगभग 43.4% क्षेत्र में हैं। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिलती हैं, तो जालोड़ मिट्टी मिलती हैं। कितनी मिलती हैं, तो 43.4% क्षेत्र पर मिलती हैं। बाढ़ के नए रूप को खादर व पुराने रूप को बांगर कहते हैं। यानी कि बाढ़ के नए रूप को खादर व बाढ़ के पुराने रूप को बांगर कहते हैं। पोटास, कैल्शियम तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। यानी कि जालोड़ मिट्टी में पोटास, कैल्शियम, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। पोटास, कैल्शियम, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की मात्रा अधिक किस में होती है, तो जालोड़ मिट्टी में होती है। इस मिट्टी का निर्माण मिट्टियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से होता है। इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से होता है, इसलिए एक अक्षेत्रीय मिट्टी है जिससे मृदा परिच्छेदन का कार्य नहीं होता है। यानी कि जालोड़ मिट्टी में मृदा परिच्छेदन का कार्य नहीं होता है। इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से होता है। यानी कि जालोड़ मिट्टी का निर्माण नदी द्वारा जमा किए गए अवसादों से होता है, इसलिए यह एक अक्षेत्रीय मिट्टी है जिससे में मृदा परिच्छेदन का कार्य नहीं होता है। यह मिट्टी उत्तरी भारत व नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है। यानी कि जालोड़ मिट्टी भारत में कहाँ पर पाई जाती है, तो भारत व नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है। एक तो उत्तर साइड में पाई जाती है और दूसरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है। हम दूसरे नंबर पर पढ़ते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी, इस मिट्टी को रेगुर या काली या कपासी कहते हैं। यानी कि काली मिट्टी को रेगुर तथा काली कपासी कहते हैं। इस मिट्टी का निर्माण लावा की चट्टानों के अपक्षय से हुआ। यानी कि काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ, तो इस मिट्टी का निर्माण लावा की चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। यह मिट्टी टिटिनीफेरस मैग्नेटाइट खनिज के कारण काले रंग की नज़र आती है। यानी कि काली मिट्टी काली किसके कारण नज़र आती हैं, तो टिटिनीफेरस मैग्नेटाइट खनिज के कारण काले रंग की नज़र आती हैं। काली मिट्टी टिटिनीफेरस मैग्नेटाइट खनिज के कारण काले रंग की नज़र आती हैं। नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी होती है। यानी कि नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी किस में होती है, तो काली मिट्टी में होती हैं। यह स्वतः जुताई की क्षमता होती हैं। भारत में मुख्य रूप से दक्कन के पठार में पाई जाती हैं। काली मिट्टी भारत में मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती हैं, तो दक्कन के पठार में पाई जाती हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी, कर्नाटक, तमिलनाडु में पाई जाती हैं। काली मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटक, तमिलनाडु में पाई जाती हैं। अधिक उपजाऊ तथा कपासी के लिए सही है। यानी कि यह मिट्टी अधिक उपजाऊ है और कपास के लिए सही है। इसमें याद रखना, टिटिनीफेरस मैग्नेटाइट खनिज के कारण काले रंग की नज़र आती है। नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी होती है और सतह जुताई की क्षमता होती है। भारत में मुख्य रूप से दक्कन के पठार में पाई जाती हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक अधिक उपजाऊ तथा कपासी। इस मिट्टी को रेगुर या काली कपासी कहते हैं। इस मिट्टी का निर्माण लावा की चट्टानों के अपक्षय से हुआ। यानी कि ये लावा की चट्टानों के अपक्षय से किस मिट्टी का निर्माण हुआ, तो काली मिट्टी का हुआ। अब पढ़ते हैं लाल मिट्टी। लाल मिट्टी आयरन ऑक्साइड की मात्रा कारण लाल नज़र आती है। यानी कि लाल मिट्टी लाल किसके कारण नज़र आती हैं, तो आयरन ऑक्साइड की मात्रा कारण लाल नज़र आती हैं। ग्रेनाइट एवं नीस के चट्टानों के विखंडन एवं वियोजन से हुआ है। यानी कि लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट एवं नीस के चट्टानों के विखंडन एवं वियोजन से हुआ। लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट व नीस के चट्टानों के विखंडन एवं वियोजन से हुआ है। यह मिट्टी बाजरे के लिए उपयोगी है। यानी कि लाल मिट्टी किसके लिए उपयोगी है, तो बाजरे की मिट्टी के लिए उपयोगी है। अब पढ़ते हैं लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण सूखने पर कठोर हो जाती है। यानी कि लेटेराइट मिट्टी ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण सूखने पर कठोर हो जाती है। लेटेराइट मिट्टी ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण सूखने पर कठोर हो जाती है। इसका निर्माण ईंट बनाने में किया जाता है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण ईंट बनाने में किया जाता है। ऑक्साइड की अधिक मात्रा होने के कारण सूखने पर कठोर हो जाती है। लेटेराइट मिट्टी ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण सूखने पर कठोर हो जाती है। लेटेराइट मिट्टी, इसका निर्माण ईंट बनाने में किया जाता है। चाय, कॉफ़ी, नारियल, काजू
आदि के रोपण में किया जाता है। यह मिट्टी अधिक वर्षा वाले स्थानों पर होती है, यानी कि लेटेराइट मिट्टी अधिक वर्षा वाले स्थानों पर होती हैं। वन एवं पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय क्षेत्रों में गहन वनस्पति के कारण हुमस की मात्रा अधिक पाई जाती है, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में गहन वनस्पति के कारण हुमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में गहन वनस्पति के कारण हुमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी का मुख्य रूप से रोपण में किया जाता है, यानी कि वन एवं पर्वतीय मिट्टी का उपयोग मुख्य रूप से रोपण में किया जाता है। हिमालय पर्वत तंत्र के उत्तरी ढालों पर इस मिट्टी का विकास अधिक पाया जाता है, यानी कि हिमालय पर्वत तंत्र के उत्तरी ढालों पर इस मिट्टी का विकास अधिक पाया जाता है। इस मिट्टी फल, कौवा, मसालों के उत्पादनों के लिए उपयोगी है। अब पढ़ते हैं शुष्क मरुस्थलीय मिट्टी। निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में विकास फास्फोरस की मात्रा अधिक होने के कारण अनुरक होती है, यानी कि शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी अनुरक क्यों होती हैं, तो फास्फोरस की मात्रा अधिक होने के कारण शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी अनुरक होती हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में पाई जाती हैं, सर्वाधिक राजस्थान में पाई जाती हैं, यानी कि राजस्थान में मरुस्थलीय अरे भैया। लवणीय तथा क्षारीय मिट्टी। अब पढ़ते हैं लवणीय तथा क्षारीय मिट्टी। इस मिट्टी का विकास शुष्क तथा अर्धशुष्क परिस्थितियों में होता है, यानी कि लवणीय तथा क्षारीय मिट्टी, इस मिट्टी का विकास शुष्क तथा अर्धशुष्क परिस्थितियों में होता है। इन क्षेत्रों में जब रासायनिक पदार्थ व सिंचाई अधिक करने पर भूमि पर सफ़ेद परत जम जाती है, उसे लवणीय तथा क्षारीय मिट्टी कहते हैं। मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर के हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। लवणता से निपटने के लिए अब जिप्सम का प्रयोग करते हैं। लवणता से निपटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो जिप्सम का प्रयोग करते हैं। इस मिट्टी के क्षेत्रीय यह नाम है रेह, कलर या ऊसर आदि नाम से जानते हैं, यानी कि लवणीय मिट्टी को रेह, कलर या ऊसर आदि नाम से जानते हैं। इस मिट्टी में बाजरा, ज्वार तथा मोटा अनाज ही उगाया जाता है, यानी कि लवणीय तथा क्षारीय मिट्टी में बाजरा, ज्वार तथा मोटा अनाज ही उगाया जाता है। 2 मिनट। पीठ या दलदली मिट्टी। पीठ या दलदली मिट्टी, इस मिट्टी का विकास तटीय क्षेत्रों, नदी, डेल्टा तथा आर्द्र भूमि प्रदेशों में होता है, यानी कि पीठ या दलदली मिट्टी का, इस मिट्टी का विकास तटीय क्षेत्रों, नदी, डेल्टा तथा आर्द्र भूमि प्रदेशों में होता है। इस मिट्टी में जल प्लावन वाली परिस्थितियां पाई जाती हैं, यानी कि जल प्लावन वाली परिस्थितियां कौन सी मिट्टी में पाई जाती हैं, तो पीठ या दलदली मिट्टी में पाई जाती हैं। जिस कारण से वायुमंडल से ऑक्सीजन का आदान प्रदान जाता है, यानी कि जिस कारण से वायुमंडल से ऑक्सीजन का आदान प्रदान जाता है। यह मिट्टी काली, भारी या अत्यधिक अम्लीय होती है, यानी कि काली, भारी व अत्यधिक अम्लीय कौन सी मिट्टी होती है, तो पीठ या दलदली मिट्टी। तथा धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो पीठ या दलदली मिट्टी। फेरस आयरस होने के कारण नीली होती है, यानी कि पीठ या दलदली मिट्टी किस कारण से नीली होती है, तो फेरस आयरन होने के कारण नीली होती हैं, जिसमें धान उगाए जाते हैं, यानी कि नीली मिट्टी में धान उगाया जाता है। ओके, थैंक यू। मिट्टियाँ वाला टॉपिक कंप्लीट।